आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो शायद आपके होश उड़ा दे। एक ऐसा विचार जो विज्ञान और कल्पना के बीच की लकीर को ही मिटा देता है और हमारे होने के मतलब पर ही एक बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। जरा एक पल के लिए रुककर सोचिए, ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ये खरबों तारे, ये आकाश गंगाएं, क्या हो अगर ये सब सिर्फ बेजान चीजों का ढेर ना हो? क्या हो अगर ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड खुद एक जीता जागता सोचने समझने वाला प्राणी हो? और नहीं, ये कोई कविता या फिलॉसफी की बात नहीं हो रही है। हम बात कर रहे हैं एक असली संभावना की, कि शायद हम एक बहुत बड़े सोचने और महसूस करने वाले जीव के अंदर रहते हैं। तो चलिए आज इसी हैरान कर देने वाले आइडिया की तह तक चलते हैं। अच्छा, ये आइडिया सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लग सकता है, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके पीछे कुछ बहुत ही दिलचस्प वैज्ञानिक और दार्शनिक सिद्धांत हैं। ये सिद्धांत कहते हैं कि चेतना यानी कॉन्शियसनेस सिर्फ हमारे दिमाग तक ही सीमित नहीं है। सबसे पहला और सबसे पुराना आइडिया है पैनसाइकिज्म। ये एक फिलॉसफी है जो कहती है कि चेतना या जागरूकता किसी न किसी छोटे रूप में हर चीज में होती है, एक छोटे से एटम से लेकर एक विशाल तारे तक में। ये ब्रह्मांड का एक फंडामेंटल गुण हो सकता है, बिल्कुल ग्रेविटी की तरह। फिर आता है एक मॉडर्न साइंटिफिक आइडिया, इंटीग्रेटेड इन्फॉर्मेशन थ्योरी या IIT। नाम थोड़ा मुश्किल है पर आइडिया सिंपल है। ये थ्योरी कहती है कि जब भी कोई सिस्टम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है और उसके सारे हिस्से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो उसमें अपने आप चेतना पैदा हो जाती है, जैसे हमारा दिमाग या फिर शायद पूरा ब्रह्मांड। और फिर है क्वांटम चेतना का हैरान कर देने वाला विचार। ये कहता है कि चेतना तो असल में स्पेस टाइम के धागों में ही बुनी हुई है। मतलब जागरूकता यूनिवर्स की सबसे बुनियादी, सबसे छोटे लेवल पर मौजूद है। तो अगर हम इन सभी थ्योरीज को मिला दें तो एक बहुत ही कमाल की तस्वीर बनती है, एक लेयर्ड मॉडल। हो सकता है चेतना परमाणुओं के लेवल पर शुरू होती हो, फिर वो जुड़कर अणुओं में, ग्रहों में, तारों में और फिर पूरी आकाश गंगाओं में और जटिल होती जाती हो, और इन सब के ऊपर पूरे ब्रह्मांड की एक महाचेतना हो। ठीक है, तो थ्योरी तो अपनी जगह है, पर क्या इस विशाल ब्रह्मांड में हमें ऐसे कोई संकेत, कोई सुराग मिलते हैं जो इस आइडिया को सपोर्ट करते हों? शायद हाँ, बस हमें सही जगह देखने की जरूरत है। अब जरा इन कमाल की तुलनाओं को देखिए। कुछ वैज्ञानिकों ने ये देखा है कि बिग बैंग से बची हुई कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन का पैटर्न हमारे दिमाग के न्यूरल नेटवर्क के पैटर्न से मिलता जुलता है। डार्क मैटर, जो हमें दिखाई नहीं देता पर पूरे ब्रह्मांड को जोड़े रखता है, वो शायद दिमाग के सिनेप्स की तरह काम करता हो। और ब्लैक होल्स, क्या पता वो ब्रह्मांड के विशाल मेमोरी नोड्स हों जहां सारी जानकारी स्टोर होती है। और ये सिर्फ कल्पना की उड़ान नहीं है। देखिए, ओरियन थॉट क्लस्टर नाम की अंतरिक्ष में एक जगह है जहां वैज्ञानिकों ने सच में ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल रिकॉर्ड किए हैं जो हमारी ब्रेन वेव्स यानी दिमागी तरंगों से बहुत मिलते जुलते हैं। ये वाकई में चौंकाने वाली बात है। तो अगर ब्रह्मांड वाकई एक बहुत बड़ा दिमाग है, तो फिर इस कहानी में हम कहाँ हैं? इंसानियत की क्या भूमिका है? ये विचार हमें अपने अस्तित्व के बारे में बिल्कुल नए तरीके से सोचने पर मजबूर करता है। एक संभावना ये है कि हम सब और धरती पर मौजूद सारा जीवन उस बड़े ब्रह्मांडीय दिमाग के छोटे छोटे न्यूरॉन्स हैं। हमारी जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, वो शायद उस बड़े दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा है जो खुद के बारे में जागरूक हो रहा है। और जो प्रार्थना या ध्यान जैसी चीजें हैं, क्या पता वो उस बड़े दिमाग को भेजे जाने वाले सिग्नल हों। यहाँ एक और भी गहरा आइडिया है, एंथ्रोपिक फीडबैक लूप। इसे आसान भाषा में समझते हैं। स्टेप 1, ब्रह्मांड मौजूद है जिसमें चेतना की क्षमता है पर वो सोई हुई है। स्टेप 2, हमारे जैसे बुद्धिमान जीव आते हैं और ब्रह्मांड को देखना, समझना शुरू करते हैं। स्टेप 3, हमारे देखने के इस काम से ही ब्रह्मांड खुद को लेकर जागरूक हो जाता है। मतलब ब्रह्मांड हमारी आंखों से खुद को जान रहा है। तो चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि ये सब सच है। हम एक बहुत बड़े सचेत प्राणी के अंदर जी रहे हैं। तो इसका हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? इसके नैतिक और दार्शनिक मायने बहुत गहरे हैं। इस सबसे बड़ा सवाल है ना, अगर हमारा घर सिर्फ एक बेजान जगह नहीं बल्कि एक जीता जागता प्राणी है, तो हमारी उसके प्रति क्या जिम्मेदारी बनती है? तो फिर हमें एक नए नैतिक ढांचे के बारे में सोचना होगा।
जरा सोचिए, हमारे काम जैसे प्रदूषण फैलाना या युद्ध करना, क्या वो उस ब्रह्मांडीय मन को सचमुच में तकलीफ पहुंचा सकते हैं? क्या हमारे हर एक्शन का एक नैतिक गुरुत्वाकर्षण होता है जो पूरे सिस्टम पर अच्छा या बुरा असर डालता है? और क्या पता, जब हम सब मिलकर शांति के लिए कोशिश करते हैं तो हम उस ब्रह्मांडीय चेतना से एक तरह का संवाद कर रहे होते हैं। ये एक लाइन इस पूरे आइडिया का सार है। हम सिर्फ दर्शक नहीं हैं जो दूर से तमाशा देख रहे हैं, शायद हम खुद उस तमाशे का हिस्सा हैं और पूरा ब्रह्मांड हमें देख रहा है, हमें महसूस कर रहा है। इस नज़रिए से देखें तो सब कुछ बदल जाता है। विज्ञान सिर्फ ब्रह्मांड को स्टडी करना नहीं रह जाता, बल्कि उसके साथ एक बातचीत बन जाता है। हमारी कला, हमारा संगीत शायद उस बड़े यूनिवर्सल सबकॉन्शियस की ही गूंज है, और दुनिया भर की वो पुरानी कहानियां और मिथक जो हमेशा से कहते आए हैं कि ब्रह्मांड एक जीवित चीज है, वो अचानक ज्यादा सच लगने लगते हैं। तो इसका निचोड़ ये है कि अगर ये थ्योरी सच है तो हम ब्रह्मांड को बाहर से देखने वाले कोई नहीं है। हम उस विचार का, उस चेतना का, उस सपने का ही एक हिस्सा हैं। हम वो तरीका हैं जिससे ब्रह्मांड खुद को सोच रहा है। और ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर हम ब्रह्मांड के वो न्यूरॉन्स हैं जो अभी अभी जागना शुरू हुए हैं, तो उस दिन क्या होगा जब पूरा दिमाग, पूरा ब्रह्मांड हमारी मौजूदगी के बारे में पूरी तरह से जागरूक हो जाएगा? इस पर सोचिएगा जरूर।